अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैथ कम्युनिकेशन से है, पैरामीटर्स फॉर वैल्यूइंग न्यूज़पेपर। बेसिकली न्यूज़पेपर जो है उसको वैल्यू करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इंक्लूडिंग इम्पैक्ट, टाइमलीनेस, prominence, proximity, frequency, negativity, unacceptedness, personalization, meaningfulness, reference to elite nations, reference to elite persons, conflict, continuity, composition, competition, prefabrication, and predictability. फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जैसे कि मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इम्पैक्ट का मतलब है कि असरअंदाज होना। द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइफ विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम वे बाय द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। मतलब कितने लोग हैं जिनका इस न्यूज़ से इम्पैक्ट होते हैं। अगर जो है ज़्यादा लोग न्यूज़ से इम्पैक्ट होते हैं तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट न्यूज़, और वो जो न्यूज़ है उसकी ज़्यादा वर्थ होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जैम कह लें, ट्रैफिक जैम की बात करें। अगर एक एरिया में ट्रैफिक जैम हो गया जिससे सिर्फ एक रोड ब्लॉक हुआ है तो उस न्यूज़ में इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि होगा अगर जो है एक स्पेसिफिक सिटी की जो है ट्रैफिक जैम हो जाए तो वो न्यूज़ जो है उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। सेकेंड वन इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मीन जस्ट नाउ या मोस्ट रीसेंट। जैसे एक न्यूज़ है, एक इवेंट है वो 2 मंथ्स पहले अकर हुआ है लेकिन उसकी न्यूज़ आफ्टर 2 मंथ्स आ रही है, और एक इवेंट है जो रिसेंटली अकर हुआ है, लाइक मॉर्निंग में अकर हुआ है, उसके 2 आवर्स के बाद उसकी न्यूज़ आ रही है। तो जो कौन सी न्यूज़ है कि जिसकी ज़्यादा वर्थ होगी? ऑफकोर्स सेकेंड वन की, क्योंकि वो रीसेंट इवेंट है, उसकी जो है वर्थ ज़्यादा होगी वो अर्लियर देन अर्लियर हैपनिंग से, क्योंकि वो फ्रेश न्यूज़ है। और उसके बाद है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस जो है फॉर द सेम कोअक्रेंस, पीपल इन द पब्लिक आई हैव हायर न्यू वैल्यू देन ऑब्सक्यूर पीपल। फॉर एग्जाम्पल जो है जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या पब्लिक फिगर है या जो है प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनकी जो न्यूज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल जो है किसी के बेबी बॉर्न हुआ है या डिवोर्स हुई है या मैरिज की जितनी भी न्यूज़ है उनका एक वो प्रोमिनेंट है, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट न्यूज़। और इसमें हम ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है, ये एक इसको एक प्रोमिनेंसी मिल गई है, ये एक प्रोमिनेंट बन गया है, तो उसको डिस्कस करें। लेकिन ये डिस्कस नहीं करें कि जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है थैलेसीमिक पेशेंट पे, या उन्हें जो ब्लड डोनेशंस नहीं मिल रहे। बेसिकली इसमें ये डिस्कस किया गया जो प्रोमिनेंस फैक्टर है वो न्यूज़ जो है वो लोग उन न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जो है वो जियोग्राफिकली जो बाउंड्रीज होती है उनसे रिलेटेड है, आपके एरिया से रिलेटेड है। Stories about events and situation in one's home community are more newsworthy than events that take place far away. इसके हम एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं कि अमेरिका में कोई इवेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कोरोना से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, या क्या स्टैट्स हैं अमेरिका में कोरोना के, कितने पेशेंट्स, कितने लोगों को हो गया है, कितने क्योर हो गए हैं, उसकी निस्बत हमारा इंटरेस्ट या हमारे लिए वो न्यूज़ वैल्यूएबल होगी जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो स्टैट्स दिखाएगी, क्योंकि हमारे एरिया से, हमारे कंट्री से रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान में देखें तो कराची और पंजाब, कराची और लाहौर का कंपेयर करें या पंजाब या सिंध का कंपेयर करें तो हम उस एरिया को देखेंगे, उस सिटी को देखेंगे जो जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे से करीब पड़ रहा है। इसमें जो है ये समटाइम्स इसमें इमोशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, कैन बी इमोशनल। फॉर एग्जांपल जो है अगर अमेरिका में आपके कोई रिलेटिव्स क्लोज वन रह रहे हैं तो आपको उस न्यूज़ की आपके लिए वर्थ होगी कि अमेरिका में क्या हो रहा है और क्या स्टैट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि इवेंट्स दैट अकर सडनली एंड फिट वेल विद द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन स्केड्यूल आर मोर लाइकली टू बी रिपोर्टेड। कोई इवेंट है वो सडन आ गया है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि जो आजकल की सिचुएशन है हम उससे रिलेटेड रीसेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोरोना है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो एक रीसेंट इवेंट है,
तो इसलिए सब न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे आपको जो है वो कोरोना से रिलेटेड स्टैट्स, न्यूज़, क्योर, डेथ, ट्रीटमेंट, प्रिडिक्शन सब कुछ मिल रहा होगा. Next one is negativity. Bad news is more newsworthy than good news. Here people are more interested in negativity या bad news. एक positive जो चीज़ें हैं उन पे इतना focus नहीं किया जाता, उनको कोई नहीं देखता, और जो नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं उन पे फोकस किया जाता है, और वो न्यूज़ जो है वो ज़्यादा वर्थ रखती हैं. Unexpectedness. If an event is out of the ordinary, it will have a greater effect. Unexpectedness mean unusual. For example, dog bites a man. ये न्यूज़ नहीं होगी, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट इफ़ अ मैन बाइट्स अ डॉग, ये न्यूज़ बनेगी और इसकी वर्थ है, क्योंकि ये एक अनयूजुअल चीज़ है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. इसकी एक और एग्जांपल भी करंट सिचुएशन से रिलेटेड हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ये एक अनयूजुअल चीज़ है, तो इसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैम. Next one is personalization. Events that can be portrayed as the action of individuals will be more attractive. इसमें यह है कि ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उनकी वर्थ ज़्यादा है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये जो स्टोरीज़ हैं जो माइट मेक रीडर क्राई, लाफ, डिसाइड टू टेक एक्शन. मतलब आप उन चीज़ों को दिखाएं जिन जो ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है पर्टिकुलर एरिया के या पर्टिकुलर कल्चर के. Next one is meaningfulness. Sense of identification the audience has with the topic. इसमें यह है कि जो है ऑडियंस की इससे आइडेंटिफिकेशन है भी या नहीं. फॉर एग्जांपल एक जॉब वैकेंसी आई है, एक फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक चाइना से जॉब वैकेंसीज हैं और एक पाकिस्तान से हैं जॉब वैकेंसीज. तो पाकिस्तान का जो रहने वाला है उसकी जो है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चाइना से नहीं है, वो पाकिस्तान की जॉब वैकेंसीज को देखेगा. मतलब अगर वो अब्रॉड वगैरह में नहीं शिफ्ट हो रहा या वहाँ पे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ों को देखेगा. नेक्स्ट है रेफरेंस टू एलीट नेशंस. इसमें स्टोरीज कंसर्न विद ग्लोबल पावर्स रिसीव मोर अटेंशन. जितनी भी स्टोरीज हैं इसमें एलीट नेशंस आ जाती हैं. जैसे कोई भी सेम चीज़ है वो अमेरिका में आकर हो रही है और लेट्स टेक के नेपाल भूटान में आ रही है, वही चीज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल कोई स्टॉर्म कह सकते हैं या कोरोना का भी कह सकते हैं. तो जो न्यूज़ अमेरिका की ज़्यादा वर्थ होगी और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वो एक एलीट नेशन है इस वजह से. नेक्स्ट है रेफरेंस टू एलीट पर्सन्स. ये भी उससे रिलेट किया. स्टोरीज कंसर्न विद द रिच, पावरफुल, फेमस एंड इनफेमस गेट मोर कवरेज. लाइक इसमें हम कह सकते हैं सेलिब्रिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं उनकी न्यूज़ जो है मोर वर्थ रखती हैं देन जो है आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल हैं. फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, उसकी दूसरी शादी, तीसरी शादी, या पिछले दिनों आ रहा था कि फैसल एदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिला है तो कहीं उनका टेस्ट हो रहा है. मतलब न्यूज़ पे यही चल रहा था और एक वर्थ इस न्यूज़ को मिल रही थी. उसके बाद इसमें ये भी जैसे सेलिब्रिटीज़ की होता है कि जो है फलां के सेलिब्रिटी के जो है वो बेटी की पैदाइश हो गई है, बेटे की पैदाइश हो गई या फलां की डिवोर्स हो गई है, मतलब उनको एक ज़्यादा वर्थ मिल रही होती है. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट. स्टोरीज विद कॉन्फ्लिक्ट आर मोर ऑफन क्वाइट न्यूज़ वर्दी. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड स्टोरीज हैं, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आप ये नहीं कहेंगे कि गली में किसी का झगड़ा हो गया और वो न्यूज़ बन गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, हो सकते हैं वॉर की सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जो है जैसे सैमसंग वर्सेस एप्पल, इनकी कंपनीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या पॉलिटिशियंस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. ये न्यूज़ जो है ये जो है ज़्यादा वर्थ रखती हैं और इनमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी. अ स्टोरी दैट इज ऑलरेडी इन द न्यूज़ गैदर्स अ काइंड ऑफ इनर्शिया. एक स्टोरी है जो एक कॉन्टीन्यूटी से चली आ रही है, उसमें कॉन्टीन्यूटी है.
एक इवेंट में या एक स्टोरी में, तो उस न्यूज़ की ज़्यादा वैल्यू है। अब करंट सिचुएशन के मुताबिक जो एग्जांपल बेस्ट फिट है, जैसे कोरोना है, वो पिछले 3 महीने से है, 3 मंथ से। फर्स्ट मंथ में क्या स्टैट थे, कितने क्योर हुए, कितने डेथ, सेकेंड मंथ में, 3 मंथ्स में, वो एक कॉन्टीन्यूटी से चला आ रहा है और इसलिए इसकी ज़्यादा वर्थ है। Next one is composition. Stories must compete with one another for space in media. अच्छा, कॉम्पोजिशन में एडिटर है, ये मेक श्योर करता है कि जो है न्यूज़ को बैलेंस में रखा जाए। ऐसा ना हो कि फॉरेन न्यूज़ चला दी जाए और डोमेस्टिक न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट इग्नोर हो जाए, और मतलब फॉरेन न्यूज़ को भी स्पेस दी जाए, सिर्फ डोमेस्टिक न्यूज़ ना चलाई जाए। जैसे कोरोना क्या है, अब एक न्यूज़ चैनल सिर्फ अमेरिका के स्टैट्स दिखाता है, उसकी क्योर, डेथ, सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के स्टैट्स वगैरह को मिस कर रहा है। तो एडिटर जो है इस चीज़ को उसने बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन. Commercial or professional competition between media may lead journalists to endorse a news value given to a story by a rival. इसमें जैसे डिफरेंट पॉलिटिशियंस में कंपटीशन हो सकता है, या उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और सेलिब्रिटीज़ में हो सकता है, तो फिर उस न्यूज़ को वैल्यू मिलती है। उसका जो दूसरा ओपोनेंट या अपोजिट पर्सन होता है, वो आके अपने रिव्यूज़ देता है, अपनी स्टोरी सुनाता है, तो वो पीपल जो है, जो लोग हैं, उसमें मोर इंटरेस्टेड होते हैं देन अदर्स. प्री फैब्रिकेशन इज लाइक फेक असम्पशन, फॉल्स असम्पशन होती है ये. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी सेलिब्रिटी के मुतालिक आती है कि उसने वो फ्लां सेलिब्रिटी अपनी दूसरी शादी करा है फ्लां से, या फ्लां जो है वो फ्लां को डिवोर्स दे रहा है, तो ये जो है, जो रिसर्च बेस ना हो, जो जिसमें ऑथेंटिसिटी ना हो और र्यूमर बन जाए, इसमें प्री फैब्रिकेशन में ये न्यूज़ आती हैं। और लोग इनको मतलब एक तरह से प्रोमिनेंट फिगर्स है ना ये, तो इन्हें प्रोमिनेंसी दे रहे होते हैं, लोग इन्हें वर्थ दे रहे होते हैं, न्यूज़, इस तरह की न्यूज़ को वर्थ मिलती है. Next and last one is predictability. An event is more likely to be covered if it has been pre-scheduled. इसकी बेस्ट फिट एग्जांपल है वेदर फोरकास्ट, या फिर कोरोना के मुतालिक जो आजकल प्रिडिक्टेबिलिटी है कि जो वार्म वेदर है वो इसका स्प्रेड को, रेशो को स्लो कर सकता है, तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी है. और प्रिडिक्टेबिलिटी और प्री फैब्रिकेशन में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होती है, उससे पहले पीछे तहकीक की जाती है, लेकिन जो प्री फैब्रिकेशन है वो रिसर्च बेस्ड नहीं होती है, वो एक अजम्पशन होती है. Thank you so much. If this video is helpful for you, then please subscribe my channel. Thank you.